तो चलिए फिर एक नए वीडियो में आप लोग के बीच हम लेकर आ चुके हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स का आप लोग को मॉडल पेपर लेकर आए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन का आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को कर जाना है आप लोग को एग्जाम में। तो आप लोग के लिए हम लेकर आ चुके हैं VVI। ठीक है, आप लोग को इंपॉर्टेंट एकदम गेसिंग क्वेश्चन लेकर आए मैथ का। तो आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को सारा क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, आप लोग MCQ क्वेश्चन जितना भी है उसका सॉल्यूशन के साथ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस करने को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जितना हम आप लोग को करवा रहे हैं सभी पेपर को, तो आप लोग उस सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में आप लोग का एक गलत भी नहीं होने वाला। ठीक है, और आप लोग को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इस बार से आप लोग को सब्जेक्टिव भी दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग को सब्जेक्टिव जो भी आप लोग का इंपॉर्टेंट और गेसिंग क्वेश्चन वो भी दिया जा रहा है, आप लोग को आंसर भी उसका साथ दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बन रहेंगे। जो विद्यार्थी लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी PDF नोट्स आप लोग को वहीं पे प्रोवाइड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का। देखिए आप लोग को जैसे ही आप लोग बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तो आप लोग इसी टाइप से आप लोग को फ्रंट पेज देखने को मिलेगा, इसीलिए हम आप लोगों के बीच ये सब क्वेश्चन को लेकर आते रहते हैं। तो चलिए देखिए मैथ का आप लोग को इस वीडियो में हम लोग 60 क्वेश्चन, ठीक है, 60 क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा बताइए। अगर साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर कब होगा, जब थीटा कितना होगा तो साइन थीटा कॉस के बराबर होगा। तो बताइए तो कितना होगा, तो आप लोग जानते होंगे साइन 45 का मान। ठीक है, साइन 45 का जो मान होता है वो कॉस 45 का भी मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे रख देंगे साइन 45। ठीक है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकल जाएगा। तो आप देखिए दोनों का वैल्यू क्या होता है, दोनों का सेम होता है। साइन 45 का जो वैल्यू होता है वही कॉस 45 का भी वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या 45। ठीक है, इसका भी 1/2 होता है, इसका भी 1/2 होता है। तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा 45 डिग्री पे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक वृत्त का व्यास, ठीक है, एक वृत्त का जो व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो इसका परिधि पूछा है, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा बताइए। तो वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, 2πr। तो देखिए हम लोग यहाँ वैल्यू रख दें 2 गुना पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। ठीक है, आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे व्यास दिया गया 14, तो हम इसका व्यास क्या होता है, तो यहाँ पे रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डायमीटर को हम लोग आधा कर देंगे। ठीक है, तो आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना हो गया 22 दूनी क्या हो जाएगा 44। ठीक है, तो 44 आप लोगों को किसमें दिख रहा होगा 44 सेंटीमीटर में है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग को एकदम इसी तरह से आप लोग सॉल्व करना एकदम इजिली ट्रिक से, आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिंदु आप लोग को दिया गया, 2 बिंदु दिया गया -5,7 और एक है -1,3 के बीच की दूरी पूछा। ठीक है, 2 बिंदु के बीच की दूरी का आप लोग फार्मूला जानते होंगे। ठीक है डियर, तो कैसे जानते हैं, तो क्या होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग ये फार्मूला तो आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते ही आ रहे होंगे, तो आप लोग बस इस फार्मूला पे इसके वैल्यू को रखना है। देखिए x2 यहाँ पे क्या है, तो x2 क्या है -1। ठीक है, -1 और x1 क्या है -5, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार देखिए y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 है, तो ये क्या हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -1 + 5 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 में से 7 जाएगा, तो कितना -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग -4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा, तो कितना आया √32। ठीक है, √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए कैसे लिख सकते हैं √32 को, तो √32 हो जाएगा √4 चौका 16 दूनी 32। ठीक है, तो एक 4 यहाँ से हम लोग को बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4√2। देखिए 4√2 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 4√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल समान है तो क्या हो जाएगा बताइए। तो मूल समान रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला जानते हो d = क्या होता है b² - 4ac होता है। जब कब होगा ये कंडीशन, जब ये देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा द्विघात समीकरण में क्या होगा ax² + bx + c = 0 होगा, तब हम लोग को क्या होता है फार्मूला b² - 4ac। लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या चेंज कर दिया, b आगे कर दिया, a को पीछे कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² - 4bc हो जाएगा। ठीक है, a² - 4bc हो जाएगा। ठीक है, जहाँ देखिए a था वहाँ b हो गया, b था जहाँ a हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी बताइए। एक जो है एक बिंदु ये है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु 0,0 और एक जो है बिंदु 2,3 है, तो इससे दूरी पूछा है, तो दूरी का फॉर्मूला फिर आप लोग को वही लगाना है x2 - x1, तो 2 में से 0 को हम लोग हटाएंगे और प्लस इधर देखिए
3 में से 0 को घटाएंगे और स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9, 9 4 कितना हो गया, √13। तो √13 आप लोग ऑप्शन में देखें तो √13 आप लोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, बताइए। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं दशमलव प्रसार शांत किसका होगा और किसका शांत होता है, किसका शांत होता है, इसके बारे में हम आप लोग को पहले बता चुके हैं। तो आप लोग इसका आंसर तो आप लोग जरूर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोग बस यही याद रखना कि आप लोग को ये ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को आप लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। तो हर में देखिए, हर में आप लोग को इसको जब कीजिएगा, आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो 2 और 5 के टर्म में, ठीक है, 5 और 2 के टर्म में अगर वो टर्म आएगा, उसका पावर कुछ भी हो तो क्या कहलाता है, वो शांत कहलाता। तो आप लोग इस सभी को आप लोग फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर में आ जाएगा, 2 के पावर 3 में आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 5 के क्या हो जाएगा, तो 5 के पावर देखिए 1 ही रह जाएगा, 5 या 15 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार आप लोग देखिए तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग 1536 का आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी डियर 1536 नहीं होगा, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पे निकल रहा है, आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए में हो जा रहा है। देखिए 8 का हम लोग जब निकालेंगे तो हम क्या बोले, 2 और 5 का सिर्फ फैक्टर हो, तो 2 और 5 का करेंगे तो इसमें देखिए 8 का हम लोग क्या हो जाएगा, ऊपर 3 रह जाएगा। 8 का देखिए 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 गुना 2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 के पावर जहाँ 5 के पावर आता है तो वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। लेकिन 1536 में ऐसा नहीं आ रहा। 1536 को जब आप लोग कीजिएगा तो जो नीचे आएगा वो हो जाएगा 2 के पावर 9 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 आ गया तो ये अशांत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। तो आप लोग को 2 को बिंदु दिया गया, जो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक पूछा है, तो उसका बीच का दूरी में जो मध्य बिंदु है उसका दूरी क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे पूछा है, ठीक है। ये ए ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ए का यहाँ दिया गया -2, 3 है और इसका क्या है 4, 1 है। यहाँ पे एक पॉइंट सी है, इसका दूरी पूछा है तो इसको हम लोग एक्स बाई बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग पहले निकालेंगे एक्स का, तो क्या होता है x1 + x2/2 होता है, ठीक है। और बाई के लिए निकालेंगे तो क्या होता है, y1 + y2/2 होता है, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार निकालेंगे तो x1 कितना है, तो x1 देखिए -2 है और प्लस x2 कितना है 4 है। इसका हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/2। तो यहाँ से x कितना निकल गया, 1 निकल गया। इसी प्रकार हम लोग बाई का निकालेंगे तो बाई क्या है, तो 1 + 3/2 तो कितना हो जाएगा 4/2। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 2। तो देखिए x निकल के आया 2 और बाई निकल के आया, सॉरी डियर x निकल के आया 1 और बाई निकल के आया 2। तो यहाँ से x और बाई का वैल्यू हम लोग निकल गया नियामक उसका, तो क्या हो जाएगा 1,2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 1,2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसके त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। एक लंबवृत्तीय कोई बेलन है, ठीक है, उसका बेलन है जिसका रेडियस r है, ठीक है। ये कोई एक बेलन है, ठीक है। हम यहाँ पे एक बेलन बना दिए, ठीक है। इसका ऊंचाई क्या है, ऊंचाई h है और इसका जो रेडियस है यहाँ से जो त्रिज्या है वो r है, ठीक है। तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो बताइए बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πRh होता है, ठीक है। 2πRh होता है, आप लोग याद रखिएगा। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 2πRh। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, sec 60 का मान, ठीक है। sec 60 का मान आप लोग को इसी से आप लोग को क्वेश्चन बहुत सारा आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू से, ठीक है। तो आप लोग बताइए sec 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो sec 60 का वैल्यू कितना होता है, तो होता है 2 होता है, ठीक है। 2 होता है sec 60 का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वांतर डी हो सकता है, ठीक है। सर्वांतर जो आप लोग एपी पढ़ेंगे उसमें आप लोग सर्वांतर डी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो डी इक्वल टू हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरा संख्या से हम लोग पहला संख्या को घटाते हैं तो डी निकलता है। तो ये पूछ रहा है कि जो डी होता है वो डी कैसा हो सकता है, वो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, तो डी का वैल्यू हम लोग को कभी 0 को भी मिल सकता है, डी का वैल्यू हम लोग को कभी नेगेटिव में भी मिल सकता है, डी का वैल्यू हम लोग को कभी पॉजिटिव में भी मिल सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5+, ठीक है, 5 + 3√2, 5 + 3√2 क्या है, तो 5 + 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो आप लोग को इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आप लोग को लास्ट तक रहना है। आप लोग को सारा कंसेप्ट हम क्लियर करवाएंगे कि आप लोग को किस तरह से आप लोग को बनवाना है। आप लोग को सारा फार्मूला आप लोग को इस वीडियो में बने रहते हैं, तो आप लोग को याद हो जाएगा आप लोग को सुनते सुनते, ठीक है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बताइए निम्न में से कौन है जो कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या इसमें से कौन है, बताइए। अभाज्य संख्या
क्या होता है, जो वो अपने के अलावा वो किसी अंक से वो ना कट सके, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए 28 भी कट जाएगा, 69 भी कट जाएगा, 63 भी कट जाएगा। ठीक है, लेकिन 71 क्या होगा, ये सिर्फ अपने अलावा, ठीक है, 71 के अलावा या और किसी से नहीं विभाजित होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, पूछा है निम्न में से कौन है जो अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन में जो दिया गया इसमें से कौन है जो अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब वो परिमेय संख्या है। तो आप लोग को देखिए √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √13 भी अपरिमेय संख्या है। √31 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है, √25। √25 का क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है, 5 का वर्गमूल होता है √25। ठीक है, √25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, तो सॉरी √25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी √25 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। फिर इस बार पूछा है कि दशमलव प्रसार इसमें से किसका जो है वो शांत होगा। तो आप लोग इसी प्रकार आप लोग इसमें भी आप लोग तोड़िएगा। ठीक है, तो आप लोग जो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11/160 क्या है, ये एक दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लगातार सम संख्या का महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा। दो को कोई लगातार सम संख्या, ठीक है, दो लगातार सम संख्या का महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा। तो बताइए, दो लगातार सम संख्या जैसे हम मान लिए 2 और 4, ठीक है, ये क्या है, दो लगातार सम संख्या है। तो 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 × 2, इसका क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका महत्तम क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 मैच कर रहा है। ठीक है, 1 1 भी कर रहा है, तो 1 × 2 करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो बताइए, दो लगातार जब सम संख्या का हम लोग महत्तम निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, हमेशा वो 2 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कोई भी ले लीजिए, जैसे 36 और 38, इसका भी आप लोग निकालिएगा तो आप लोग इसका भी एलसीएम 2 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा, ठीक है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्यक है तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा। आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग पिछले वीडियो में भी करवाए थे, तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग पहले देखिए, इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर देना। तो 1/α + 1/बीटा को हम लोग कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो अल्फा × बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, बीटा + अल्फा। तो देखिए ऊपर क्या हो गया, तो शून्यंकों का योग हो गया, नीचे क्या हो गया, इसका गुणनफल हो गया। ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का योग क्या होता है, -b/a होता है, और शून्यंकों का योग गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो a से कैंसिल आउट, क्या बचा, -b/c। अब बताइए यहाँ पे -b क्या है, तो b क्या है, तो 1 है यहाँ पे, तो -1, और c कितना है, -2 है। तो माइनस कैंसिल आउट, क्या हो गया, 1/2। ठीक है, 1/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो गया, 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है, यदि कोई समांतर श्रेणी है जिसका nवां पद an + b है तो इसका पदांतर क्या हो जाएगा, बताइए। तो उसका जो पदांतर मतलब आपसे पूछा है कि उसका जो सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर क्या हो जाएगा, डी। तो सर्वांतर क्या होगा, तो सर्वांतर जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपको ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सर्वांतर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका बहुत ईजी क्वेश्चन। बिंदु जो दिया गया है, कोई बिंदु पी है, उसका जो भुज और कोटि आप लोग दिया गया 6, -5 का, इसमें से पूछा भुज क्या है। ठीक है, भुज कौन सा है, तो इसमें से भुज कौन सा है, तो भुज हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो एक्स ये होता है, जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बाई बोलते हैं। तो जो एक्स पे होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भुज बोलते हैं, और जो बाई एक्स पे होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग से क्या पूछा है, आप लोग से भुज पूछा है, तो भुज क्या हो जाएगा, तो भुज 6 हो जाएगा। अगर आप लोग से कोटि पूछता है तो कोटि क्या हो जाएगा, -5 होता है, लेकिन यहाँ पे भुज पूछा है तो भुज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिंदु 2,3, ठीक है, बिंदु 2,3। तो आप लोग बढ़ाए थे। ठीक है, तो पहला में क्या होता है, तो प्लस, सेकंड में क्या होता है, तो यहाँ पे होता है माइनस और प्लस, थर्ड में क्या होता है, माइनस, और फोर्थ में क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाता है प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों प्लस में है, तो इस कौन सा चतुर्थांश में स्थित है, तो प्लस फर्स्ट चतुर्थांश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रथम पाद हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पाद में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, x = a और y = b का समीकरण x - y = 2 है तथा x + y = 4 के हल को a और b के मान क्रम से क्या हो जाएगा, a और b का मान पूछा है। तो x = हम लोग a मान लेंगे, y = b मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x = हम लोग a मान लेंगे और y की जगह हम लोग क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो a - b = 2 हो गया, और यहाँ पे देखिए a + b = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए b से b कैंसिल आउट, यहाँ क्या हो गया, 2a, और यहाँ क्या हो जाएगा, 6। तो देखिए यहाँ a का वैल्यू निकल गया, कितना, a का वैल्यू 3 निकल गया। जब a का वैल्यू निकल गया तो हम लोग इस इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2। हम लोग मान लीजिए कि हम लोग इक्वेशन ठीक है, इक्वेशन हम लोग सेकंड या फर्स्ट में किसी में आप लोग वैल्यू रख दीजिएगा, तो हम सेकंड में रख देते हैं। तो सेकंड क्या था, a + b। ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोग को तो निकल गया, a का वैल्यू 3 निकला। ठीक है, 3 + b = हम लोग को कितना आया था, कितना है, तो
4 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखिए बी का वैल्यू हम लोग कितना निकालेंगे, 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 1 आया, तो 3,1, ठीक है। 3,1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण, ठीक है। एक समीकरण दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा। आप लोग को बताएं कि अगर डी से 0 का वैल्यू बड़ा हो या डी के इक्वल हो या डी जो है 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, ठीक है। इससे भी आप लोग बताए हैं पिछले वीडियो में, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। कब असमान होगा कब वास्तविक होगा हम बता चुके हैं। तो आप लोग इसका जो डी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। आप लोग इससे निकालिएगा अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है या डी का वैल्यू इक्वल होता है या डी से छोटा होता है तो क्या होगा कंडीशन, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग पता चल जाएगा। लेकिन हम बता देते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 का। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अवास्तविक हो जाएगा, ठीक है, अवास्तविक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। देखिए आप लोग डिफरेंस फार्मूला आप लोग को लगा सकते हैं, आप लोग को बता चुके हैं। आप लोग बस इस फार्मूला पर लगाना x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। बस आप लोग इस पे आप लोग पुट कीजिएगा, आप लोग का जो 22 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इससे रिलेटेड आप लोग को पीछे भी एक क्वेश्चन बता चुके हैं, तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़े हैं बहुत ईजी क्वेश्चन, तो आप लोग इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा ताकि हम समझ सकते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, बिंदु 4,10 और 2,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की 0.2 की दूरी इतना है। तो इसका दूरी आप लोग से पूछा तो आप लोग दूरी निकाल दीजिए, ठीक है। आप लोग 2 को पॉइंट है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु भी आप लोग दूरी दिया गया है, ठीक है। तो उसका दूरी दिया गया है, तो यहाँ से क्या रेखाखंड को मिलाने वाले इसका दूरी पूछा, ठीक है। मध्य बिंदु से कितना दूर पे है उस दूरी पूछा है। तो आप लोग इस दूरी को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डियर। तो फाइंड आउट बस आप लोग वही दूरी का डिस्टेंस का फॉर्मूला पे आप लोग को कर लेना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को 5 इकाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसको हम लोग ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, इसको सी बोल दिए। ए का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 2,4, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू 0,6 है और सी का वैल्यू कितना है 4,-1 है। तो यहाँ क्या पूछा, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। तो एक्स हम लोग केंद्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x1 + x2 + x3/3 हो जाएगा। तो बताइए x1 x2 x3 को जोड़िए तो यहाँ देखिए 2 0 और 4 हम लोग क्या हो जाएगा ऊपर, तो 6/3, तो कितना निकल के आएगा, तो 2। तो x का वैल्यू हम लोग 2 निकल गया। इसे पर हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो y1 y2 y3 तो देखिए 4 और 6 10, 10 में से एक जाएगा कितना हो गया 9, 9/3 तो 3 3 9, तो कितना निकल गया, x हम लोग को 2 निकल के आया और y कितना निकल गया 3 निकल गया। तो कितना हो गया 2,3, ठीक है। 2,3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बिंदु 1,2, ठीक है, कोई बिंदु है जो 1,2 और 0,0 है और ए बी क्या है, एक संरेख है। तो जब संरेख होगा तो वहाँ पे ए और बी का वैल्यू जो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डियर, तो वहाँ पे जो होगा ए जो होगा वो 2b के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू क्या होगा 2b के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। बताइए अगर 2 समकोणिक त्रिभुज में उसके संगत भुजा का जो अनुपात है वो हमेशा समान होता है, तो यह कथन किसने कहे थे। तो यह कथन किसका द्वारा दिया गया, तो ये थेल्स द्वारा, ठीक है, थेल्स साहब द्वारा ये दिया गया था कि 2 समकोणिक त्रिभुज का उसका संगत भुजाओं का अनुपात सदैव वो हमेशा समान ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थेल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा का सम्मुख कोण का मान क्या होगा। बताइए देखिए ये क्या मान लें हम लोग, समकोण त्रिभुज मान लिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज। इसमें क्या बोला कि वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, ये ABC बोल दिए, ठीक है, ABC। तो ये सी है जो ये क्या बोला तीसरी भुजा के वर्ग, ठीक है, तीसरी भुजा बोल दिए, ठीक है, ऐसे तीसरी भुजा बोल दिए तो बराबर होगा। तो तीसरी भुजा का सम्मुख 2 भुजा के वर्गों का योग, ये दोनों भुजा के वर्ग का योग होता है AC। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तीसरा भुजा क्या होता है, तो ये बी जो है ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। तब ये दोनों का क्या होता है, ये दोनों के वर्गों का ये योग होता है AC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एक समकोण त्रिभुज होगा तब होता है ये कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रायंगल ABC और DEF, ठीक है, ABC और DEF है, ठीक है, 2 ट्रायंगल है ABCD और DEF जिसमें से BC, ठीक है, ये BC और ये क्या है DEF, ठीक है। तो इसमें क्या बोला BC क्या है 3 और EF इसमें क्या है 4। तो इसका ये 54 सेंटीमीटर इसका दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो आप लोग इसका फाइंड आउट कीजिएगा। तो आप लोग 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा
सॉरी डियर 96, ठीक है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन, वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए कोई एक वृत्त है, ठीक है ये वृत्त है, ठीक है ये वृत्त है, वृत्त के अंदर दिया गया कोई एक बिंदु, ठीक है वृत्त के अंदर एक कोई बिंदु दिया गया है, ठीक है वृत्त के अंदर कोई एक बिंदु दिया गया, इस पर से कितना स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। तो एक भी नहीं खींचेंगे। स्पर्श रेखा क्या होता है, हम लोग वृत्त के बाहर बिंदु से खींच सकते हैं। वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो इससे स्पर्श रेखा तो खिंचाएगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है जीरो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ट्रायंगल एबीसी तथा डीईएफ में क्या है, ए है जो डीई के पैरेलल है और बीसी क्या है वो ईएफ के, ठीक है ईएफ के है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा, त्रिभुज समरूप होंगे जब क्या होगा, अगर त्रिभुज समरूप त्रिभुज कब होगा, जब तीनों कोण 60 डिग्री का होगा, ठीक है 60 डिग्री बना दिए। ये ए बी सी है, ठीक है, और ये क्या है डी ई एफ, ठीक है डी ई एफ। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, ए बी जो है वो डी ई के क्या है सेम है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो फिर पूछा है बी सी जो है वो ई एफ के सेम है, तो दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, तो ये जो बी है और ये ई है ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों। तो ये भी 60 वह भी 60, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी जहाँ एंगल सी समकोण है तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एंगल सी समकोण है, ठीक है हम समकोण त्रिभुज बना दिए, नेमिंग कर दिए ए बी सी, ठीक है ए बी सी, और ये सी क्या है, एक 90 डिग्री है, तो ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर पूछा है, तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप लोग इससे रिलेटेड भी आप लोग को क्वेश्चन बताएं। इसका स्क्वायर अगर निकालना इसका पूछे तो क्या होता है, ये दोनों का स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वो किसका होता है, 2ac स्क्वायर का हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप लोग उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। आप लोग इस सभी क्वेश्चन आप लोग करवाया गया क्योंकि आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग का ये सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर करके एग्जाम में जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बहाई बिंदु पी से एक वृत्त पर, ठीक है देखिए हम जैसे ही आप लोग पढ़ते हैं वैसे एक फिगर बना देते हैं, कोई एक बहाई बिंदु है, ठीक है एक वृत्त बना दिया किसी बहाई बिंदु, ठीक है बहाई बिंदु हम लोग इसको P बोल दिए, ठीक है, और ये केंद्र हम लोग O बोल दिए, ठीक है, जिसका केंद्र O है। खींची गई दो स्पर्श रेखा, हम लोग एक दो स्पर्श रेखा यहाँ से खींच लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है दो स्पर्श रेखा खींच लिए जिसको हम लोग PA बोल दिए, ठीक है ये A इसको हम लोग बोल दिए, इसको AB बोल दिए, तो ये क्या हो गया PA, ये क्या हो गया PB हो गया, ठीक है। तो बीच का जो कोण है वो 80 है, तो POB, ठीक है POB, यहाँ से इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ से देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो POB, ठीक है इसका एंगल पूछा O का वैल्यू, ठीक है। और ये कितना दिया गया है, तो जो ये दिया गया है PA और PB के बीच का जो कोण ये पूरा 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 40, ये भी 40, तो ये 80 हो गया, तो 40 ये हो गया। और हम लोग जानते हैं वृत्त के जो स्पर्श रेखा पे जो मिलता है तो उसको कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, तो 90 और 40 कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो बताइए 180 में से हम लोग 90 और 40 130 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ओ यहाँ पे कितना निकल जाएगा, क्या पूछा था POA, ठीक है, तो POA हम लोग कितना निकल जाएगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 50 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक त्रिभुज है ABC का भुजा AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि DE जो है वो पैरेलल है BC का तथा AD जो है वो समानुपाती है DB का जो 3:1 है। यदि AE 6.6 सेंटीमीटर है तो AC का मान क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग को करवा चुके हैं, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा करेक्ट आंसर 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है 8.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी, ठीक है आप लोग AP का क्वेश्चन देखिए आ चुका है, समांतर श्रेणी जो कि 8, 10, 12 का 10वां पद पूछा है। तो देखिए पहला पद यहाँ से क्या हो जाएगा, A हम लोग निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, और हम लोग D निकालेंगे तो क्या होता है A2 - A, तो 10 में से 8 जब घटाएंगे तो 2 निकल के आ गया, ठीक है। हम लोग 10वां पद पूछा है, ठीक है 10वां पद हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या जानते हैं A + 9D, ठीक है 9D 10वां निकालना, तो एक हम लोग माइनस कर देते हैं पहले ही, तो A का वैल्यू कितना 8 है और 9, और D का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से देखिए 10 में से जब 8 जाएगा तो 2, ठीक है, तो कितना 9 दूनी 18, 18 8 कितना हो जाएगा 26, ठीक है 26। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि 10वां पद हम लोग का क्या निकल के आएगा, तो 10वां पद हम लोग का 26 निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 तो एक मूल 2 है तो k का मान क्या हो जाएगा, ठीक है मूल यहाँ पे दिए गए 2, तो जहाँ जहाँ x है हम लोग वहाँ 2 पुट करेंगे तो वहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 2k × 2 + 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4k और +4 = 0, 4 4 क्या हो जाएगा 8,
इक्वल टू -4 के, ठीक है। तो 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा के इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा -2, ठीक है। तो के इक्वल टू -2, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 का, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा -2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी एक दिया गया, ठीक है। इसका कौन सा पद है जो शून्य होगा, तो कौन सा पद पूछा है जो शून्य हो जाएगा। तो हम लोग पद पता नहीं है, तो ए का वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है। ए का वैल्यू हम लोग को ए का वैल्यू कितना है, तो 21, ठीक है। और हम लोग डी का वैल्यू कितना होता है, 18 में से कैसे जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है। -3, तो हम लोग पद पता नहीं है, तो उसको पद को हम लोग फाइंड आउट करना है, मतलब एस एन मार, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, तो ए प्लस n-1 इंटू डी कर देंगे। तो ए का वैल्यू हम लोग को पता है कितना 21, और देखिए एन का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है और डी का वैल्यू पता है, तो डी का वैल्यू हम लोग -3 रख के यहाँ पे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -3d, और यहाँ पे माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो देखिए 21 3 कितना हो गया 24 -3d, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 24 और -3d को इधर ले जाएंगे तो +d, और यहाँ से देखिए यहाँ से आप लोग निकालेंगे तो आप लोग जो भी होगा 8वां पद आ जाएगा, ठीक है। जो भी कौन सा पद, तो 8वां पद, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 8वां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण देखिए आप लोग को दिया गया है, इसमें से एक मूल कौन है बताइए। इसमें से आप लोग को मूल पूछा है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक मूल कौन हो जाएगा, तो आप लोग इस गुणनखंड को, आप लोग इस समीकरण को आप लोग जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आप लोग को 2 मूल निकलेगा, ठीक है। तो 2 मूल निकलेगा, इसमें से पूछा कि मूल कौन सा हो जाएगा, तो 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 4, ठीक है, -4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद, ठीक है, कोई बहुपद दिया गया है जिसमें से शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग पूछा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। तो बताइए बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू -2 पहले से, एक माइनस है तो -2 कर देते हैं, और ए का वैल्यू कितना है, तो 1 है। तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 2/1 क्या हो जाएगा 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 90 - a, ठीक है। sin 90 - थीटा क्या होता है, तो sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ एंगल थीटा नहीं ए है, तो क्या हो जाएगा sin 90 - a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा, ठीक है, cos a। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, cos a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में कौन है जो सेक ए के बराबर है। निम्न में से कौन है जो सेक ए के बराबर है, तो सेक ए के बराबर कौन है इसमें से, तो 1/cos a, ठीक है। 1/cos a क्या होता है, ये सेक ए का फॉर्मूला ही हो जाता है, ठीक है। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos a, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। cosec 44 डिग्री बाई सेक 46 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बताइए। देखिए आप लोग को ऐसा ऐसा जहां भी क्वेश्चन दिखे तो आप लोग को एकदम 1 मार्क आना दिया, ठीक है। कैसे, तो देखिए आप लोग cosec 44 डिग्री को हम लोग रहने देते हैं, और सेक को किसी एक टर्म को आप लोग को चेंज कर देना है, तो 90 - 44 करते हैं तो आ जाएगा, ठीक है 46। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर भी cosec 44 और नीचे क्या हो जाएगा सेक 90 - थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा, तो cosec 44। तो बताइए 1 हो गया कि नहीं, कैंसिल आउट, तो कितना आया 1 आया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, 2 cos स्क्वायर 60 का, ठीक है, 2 cos स्क्वायर 60 का निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा मान हो जाएगा, बताइए कौन सा इसमें से मान हो जाएगा। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, ठीक है, तो 1, और cos 60 का वैल्यू कितना 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 1/4। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 1/2, तो 1/2 कौन सा ऑप्शन में है, तो 1/2 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। आप लोग को ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसका भी आंसर क्या होने वाला है, उसका भी आंसर आप लोग के बीच एक ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए आप लोग को कोई भी एक टर्म को चेंज कीजिएगा, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर हम लोग इसको कर दिए चेंज 90 ठीक है, 90 - 70 कर दिए, 90 - 70 कर दिए, और प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर हम लोग ऐसा ही रहने दिए 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 70 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो बताइए एक फार्मूला आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वही फार्मूला देखिए आप लोग यहाँ पे बन गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, बताइए tan थीटा, तो tan थीटा साइन रहने दिए, और cos थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो बताइए tan थीटा कैंसिल आउट, क्या आया 1 आया, ठीक है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, कोई त्रिभुज एबीसी में कोण बी, ठीक है, कोण बी में जहां बी समकोण है, यदि ए बी है जो 12 सेंटीमीटर तथा बी सी क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान पूछा है, ठीक है। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, ठीक है। तो ए बी सी हम लोग इसको बोल दिए। हाँ, यहाँ पे देखिए आप लोग ए बी का वैल्यू दिया गया और बी सी का वैल्यू दिया गया है, तो ए सी का वैल्यू क्या निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा आप लोग 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो कितना 12 12 144 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर 25, तो 12 12 44, तो कितना हो जाएगा 144 और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो कितना हो जाएगा 169। 169 का हम लोग जब वर्गमूल करेंगे तो किसका आएगा 13 का आएगा। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 sin a इक्वल टू 8 cos a, तो cot a क्या हो जाएगा, तो cot a क्या होता है पहले ये बताए, cot a क्या होता है, तो cot a क्या होता है cos a, ठीक है। cos a बटा sin a क्या होता है cot a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cos और sin दोनों है, तो हम लोग क्या कर देंगे sin को इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 और 8 को इधर कर देंगे, तो 5 बटा 8 हो जाएगा और cos a बटा sin a यहाँ से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos a sin a क्या होता है cot a होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया cot a का वैल्यू निकल के आ गया 5 बटा 8, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 60 का वैल्यू क्या होता है, बताइए cot 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो cot 60 का वैल्यू क्या होता है, cot 60 का वैल्यू हो जाता है 1/√3, ठीक है। आप लोग याद रखिए cot 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है, जब सूर्य के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर, तो उसकी छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, बताइए उसकी छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, तो उसका छाया की लंबाई क्या हो जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पे आप लोग को फिगर बना देते हैं एक, देखिए जैसे ये आप लोग एक उन्नयन कोण है, ठीक है, उन्नयन कोण है, तो यहाँ पे देखिए इसका हाइट दिया गया है कितना 6, ये छाया की लंबाई पूछा है, ठीक है। और एंगल तुमको जो दिया गया वो एंगल कितना है, वो एंगल दिया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए तो यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है, आप लोग एंगल दिया गया, तो आप लोग tan फार्मूला जानते हो, ठीक है। tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना था, तो हम लोग ये ट्रायंगल को मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो लंब कितना हम लोग बोल दिए ए बी, ठीक है, और आधार कितना है बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा, तो tan 45 का वैल्यू tan 60, ठीक है, यहाँ पे 60 है, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 का जो वैल्यू आप लोग को होता है वो क्या होता है √3 होता है, ठीक है। √3 हम लोग इसको 1 बोल दिए, ठीक है। और ए बी का वैल्यू, ए बी क्या है हाइट है, हाइट कितना है 6 है, और हम लोग को बी सी निकालना है ये छाया की लंबाई। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग बी सी निकल के आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 6/√3, ठीक है, 6/√3, ठीक है, 6/√3। तो आप लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2, ठीक है, 3 गुना 2 लिख सकते हैं इसको √3। तो बताइए इसको हम लोग जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, ठीक है, 3 को जो हम लोग √3 से डिवाइड करेंगे, देखिए √3 इंटू √3 3 हो जाता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं /2 और √3, तो एक √3 कैंसिल आउट, क्या बचा तो 2√3 हो गया, ठीक है। 2√3 कितना ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अर्धवृत्त, ठीक है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। कोई एक अर्धवृत्त है, ठीक है, ये अर्धवृत्त है, इसका परिमाप जो दिया गया है वो कितना है, वो 36 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या, इसका रेडियस पूछा है कि वो कितना हो जाएगा इसका रेडियस। तो बताए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, वो होता है πr, ठीक है, πr + 2r होता है। तो यहाँ से देखिए हम लोग r को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा π + 2, ठीक है, π + 2, और हम लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है कितना, उसका परिमाप आप लोग को दे दिया गया है 36, ठीक है, 36 दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए इसका वैल्यू क्या होता है 22/7, तो आप लोग इसका आसानी से कर सकते हैं 36 = r, हमने यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 + 2। आप लोग इसको सोल्यूशन करने के बाद आप लोग यहाँ पे इधर भेजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो आप लोग r का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोग जो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम बता देते हैं आप लोगों के बीच, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा वो पूछा है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया कितना 154, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो πr² होता है, ठीक है, πr², ठीक है। यहाँ से क्या पूछा है व्यास पूछा है, तो जितना रेडियस आएगा उसको हम लोग दुगना कर देंगे, ठीक है। तो 154 और पाई को वैल्यू कितना होता है 22/7, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22/7, 7 को हम लोग ऊपर लिख देते हैं और यहाँ से क्या r², ठीक है। तो इसको आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा तो आप लोग को जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, हम आप लोग को सॉल्यूशन करके आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है।
कितना आएगा, तो यहाँ से आप लोग को कैलकुलेशन करने के बाद 49 आएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, तो कितना आर निकल के आएगा, 7 निकल के आ जाएगा आर। ठीक है, जब आर निकल के आ जाएगा 7, तो हम लोग जानते हैं कि डी इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। तो डी इक्वल टू आर का वैल्यू कितना निकल गया, 7, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग को बता रहे हैं एक और क्वेश्चन है 51 नंबर। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का बकपीस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। बताइए, एक बेलन का जो व्यास आप लोग को दिया गया 28 और हाइट दिया गया इतना, तो बेलन का बकपीस क्षेत्रफल, तो बेलन का बकपीस क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2πRh होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखिए व्यास दिया गया, तो व्यास का आधा रेडियस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 14, और हाइट कितना है 20 है। ठीक है, तो आप लोग 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ से 80 गुना 22। ठीक है, 80 गुना आप लोग 22 कीजिएगा, तो आप लोग का जो आंसर आप लोग को बीच आ जाएगा, ठीक है, वो 1760। ठीक है, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में देखिए आप लोग को 51 क्वेश्चन बता चुके हैं, आप लोग को सॉल्यूशन के साथ बताएं, जो कि काफी ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गेसिंग क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। आप लोग को एग्जाम में एकदम जाकर एकदम धुआं कर देना, आप लोग को सारा गेसिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।